Okay, now we'll start 12 number of 27b. Solve graphically the following equation, this and this. Take 2 centimeter equal to 1 unit. ठीक है, तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं पहले सॉल्व करना। तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 4 माइनस एक्स और y इक्वल टू 4 माइनस एक्स बाई 2। टेबल बनाए हम लोग और इसको 3 पॉइंट इसका निकालते हैं। तो x की जगह पे 0 देंगे, 4 बाई 2 2 हो जाएगा। x की जगह पे 4 देंगे, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। और x की जगह पे कुछ दे दें, 2 दे देते हैं, तो 2 बाई 2 1 हो जाता है। ईजी था। नेक्स्ट ग्राफ क्या हो जाएगा, 2y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 इक्वल टू 2y हो जाएगा ना। अब इसको हम लोग y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 4 बाई 2। तो इसका 3 पॉइंट क्या क्या निकलेगा, x और y है। ठीक है, 0 दिए तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 बाई 2, 0 दिए तो हो जाएगा माइनस 2। और यहाँ पे 3x की जगह पे क्या बैठा सकते हैं, 2 बैठा है, तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 4 2 हुआ, 2 बाई 2 1 हुआ। और यहाँ पे क्या बैठा है, 9 बैठाएंगे तो 5 बच जाएगा। 9 मतलब 3 अगर बैठा है तो 3 3 जा 9 माइनस 4 5 बच जाएगा, जो कि 2 से नहीं जाएगा। तो 3 नहीं बैठाते, 4 बैठाते हैं, 4 3 जा 12, 12 माइनस 4 8, 8 बाई 2 4। ठीक है, ओके। तो हम लोग प्लॉट करते हैं। देखो ये तो ग्राफ से ही समझ में आ रहा है, 2 1 मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब टेबल से ही समझ में आ रहा है। अब इसको ग्राफ में ही प्लॉट कर ले और देख लेते हैं। तो पहला है x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2 है, ये पॉइंट हुआ। और x इक्वल टू 4 पे y इक्वल टू 0 है, ये पॉइंट हुआ। और x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 1, ये पॉइंट हुआ। इसको हम लोग मिला लेते हैं। ये मिल गया, ये मेरा इक्वेशन हुआ किस लाइन का, x प्लस 2y इक्वल टू 4। और नेक्स्ट है मेरा कौन सा, ये। तो ये इसका हो गया 0 पे माइनस 2 है, यहाँ हुआ, 2 पे 1 है, यहाँ हुआ, 4 पे 4 है, 4 ये रहा, 4 पे 4 है, ये रहा, है ना। अब इसको मिला लिया जाए। ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया। कौन सा पॉइंट, x2 और y1 हो गया। देयरफॉर फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन एंड एक्स एक्सिस। अच्छा, दोनों लाइन और एक्स एक्सिस से ये ट्रायंगल है। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is 2 1 and area equal to half into base into height equal to half into base कितना हो रहा है, बेस 1 2 2.5 2.6 लगभग आ रहा है, 2.6। और इंटू हाइट कितना आ रहा है, हाइट आ रहा है 1 इंटू 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2.6 बाई 2 इंटू होके स्क्वायर यूनिट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, या 1.3 स्क्वायर यूनिट आंसर हो गया। ओके ओके, देखो ये तो हो गया मेरा इस तरीके से। और एक ये तो हो गया पॉइंट में, और एक अगर जो आंसर देना है, ये पॉइंट कितना निकल रहा है, ये कोऑर्डिनेट कितना है, ये अगर हमको निकालने बोला जाए तो कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन पर। ये इक्वेशन जो मेरा है, ये किसका इक्वेशन है, ये इक्वेशन है मेरा ये इक्वेशन है 3x माइनस 4 इक्वल टू 2y का। तो यहाँ पर हम x का कोऑर्डिनेट
y का कोऑर्डिनेट 0 कर देते हैं, y 0 कर देते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, मेरा इक्वेशन क्या था, 3x माइनस 4 इक्वल टू 2y। तो y इक्वल टू 0 कर दिए तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4/3। मीन्स ये जो कोऑर्डिनेट है ये मेरा है 4/3 और 0, और ये कोऑर्डिनेट कितना है, ये है 4 0। तो यहाँ बीच का डिस्टेंस कितना निकला, ये अगर हम, ये तो डेसिमल में अप्रॉक्सीमेटली में निकाले, और ऐसे अगर हम निकालना चाहें तो कितना निकलेगा, 4 माइनस 4/3 इक्वल टू 3, 4 3 ज़ा 12 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/3। ये हो गया बेस मेरा, बेस इक्वल टू, ठीक है, बेस निकाल रहे हैं। तो बेस इक्वल टू हो गया, बेस इक्वल टू हो गया 3 2 ज़ा 6, 2 होल 2/3। अब यहाँ से अगर एरिया निकाले, ये एरिया अगर हम फ्रैक्शन में निकाले तो कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस 8/3 ही रखते हैं, और इंटू हाइट तो 1 है ही, ये 1 है ना, ये तो 1 है ही, तो कितना हो जाएगा 8/6, 4/3 ही कर लेते हैं, इक्वल टू 4/3 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, और इक्वल टू 1 होल 1/3 स्क्वायर यूनिट। हो गया, ये भी हो गया मेरा एरिया। ये एरिया निकला मेरा फ्रैक्शन में, और ये एरिया निकला मेरा डेसिमल में, ये एरिया निकला मेरा डेसिमल में। ठीक है, समझ में आ गया। तो डेसिमल में भी ऐसे हम निकाल सकते हैं, और ये फ्रैक्शन में हुआ, दोनों अप्रॉक्सीमेटली ठीक ही है ना। अब हम लोग चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, जो कि था मेरा ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम y इक्वल टू ले लेते हैं ये 3x प्लस 2/2, x का वैल्यू निकालना है ना, तो x का वैल्यू निकालते हैं, किस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगा। तो टेबल बना लेते हैं पहले, यहाँ पे तो y इक्वल टू दिया ही हुआ है, टेबल बना लेते हैं। x और y हो गया, x का दिए 0 तो क्या हो गया, 2/2 1 हुआ, और x का दिए अगर 2 तो क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8 4, -2 दिए तो कितना हो जाएगा, -6 से 2 गया -4, -2 दिए ना, तो 3 2 ज़ा 6, -6 में आया, -6 से 2 गया -4 हुआ, -4/2 किए तो ये भी -2 आ गया। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3/4x - 2, इसके लिए टेबल बना लेते हैं, इसके लिए टेबल बना लिए। तो ये आया मेरा x और y, 0 दिए तो -2, और 4 देंगे, 4 देंगे तो क्या होगा, 4 4 कट जाएगा, 3 - 2 1, -4 दिए, -4 कट गया, इधर -3 और -2 -6 हो गया। चलो इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 है, मीन्स यहाँ पे है पॉइंट, और x इक्वल टू 2 पे है, y इक्वल टू 4, मीन्स यहाँ पे है पॉइंट, और x इक्वल टू -2 पे है, y इक्वल टू -2, मीन्स यहाँ पे है पॉइंट। मिला लिए, तो मिलाने के बाद मेरा लाइन इस प्रकार आता है। हमको x का सॉल्यूशन निकालना है, x इक्वल टू किस वैल्यू पे ये इक्वल होगा। क्या है क्वेश्चन, कि फॉर ऑफ वैल्यू x यूज ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एक्सप्रेशन दिस एंड दिस आर इक्वल। तो चलो हम लोग और एक लाइन ड्रॉ कर ले पहले। 0 पे -2 है, यहाँ पे 0 पे -2 है, और 4 पे 1 है, 4 पे 1, और -4 पे x का वैल्यू, -4 पे y का वैल्यू -6 है, मीन्स यहाँ पे है पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और बड़ा होने पे होगा उस, x का वैल्यू -4 पे y का वैल्यू -6, ठीक है। तो निकला है -4 -3 और -2 -5 होगा, सॉरी -5 है, -5 यहाँ पर।
therefore point of intersection क्या हो गया, x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू -5, -4 -5, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। therefore x इक्वल टू -4, ये हो गया मेरा आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट सम है, हमको निकालना है। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले अच्छा से देखो। द कोर्स ऑफ एन एनिमी सबमरीन एज प्लॉटेड ऑन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है उसमें गिवन द इक्वेशन, ये मेरा सबमरीन का रास्ता है, ठीक है, ये मेरा सबमरीन एनिमी सबमरीन का रास्ता है, और ऑन ए सेम एक्सिस ए डिस्ट्रॉयर कोर्स, और डिस्ट्रॉयर का जो हम अपना है वो डिस्ट्रॉयर्स का रास्ता ये है, और सबमरीन का एनिमी सबमरीन का रास्ता ये है। तो यूज द ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द पॉइंट एट विच द पाथ ऑफ द सबमरीन एंड द डिस्ट्रॉयड इंटरसेक्ट, दोनों का इंटरसेक्शन किस पॉइंट पे होगा ये निकालना है। तो लोग सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू 4 - 2x, तो y इक्वल टू 4 - 2x बाई 3। ओके, तो यहाँ पर अगर हम 0 बैठाएंगे तो ये 4/3 हो जाएगा, तो 0 तो नहीं बैठा सकते, 2 बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 4 0 0 हो जाएगा। और क्या बैठा सकते हैं, 3 से जाना चाहिए, है ना, तो क्या हो जाएगा 5, 5 2 ज़ा 10, तो कितना हो जाएगा 4 - 10 -6 हो जाएगा, अगर 4 बैठा रहे हैं ना, 5 बैठा रहे हैं, 5 2 ज़ा 10 -6, तो 3 2 ज़ा 6 -2 हो गया। और क्या करेंगे, और 3 से जाने के लिए क्या कर सकते हैं, और अगर हम -1 दिए तो -1 दिए तो माइनस माइनस प्लस 2, 4 + 2 6, तो 3 2 ज़ा 6, ये हो गया एक। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है x - y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा x - 7। टेबल बना लेते हैं। ज़ीरो दिए -7, 7 दिए 0, और क्या देंगे 2 देंगे तो -5 हो गया। अब इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। ओके, तो जो हम लोग प्लॉट कर लेते हैं इसको, x के 2 पर y 0 है, x के 2 पे y 0 है, मीन्स ये पॉइंट हुआ, और x के 5 पर y -2 है, मीन्स ये पॉइंट हुआ, और x के -1 पे y 2 है, ये पॉइंट हुआ। इसको मिला लिया जाए। देखो मेरा जिस तरह का नंबर आया था उसी हिसाब से हम एक्सेस बनाए हैं, है ना। ये हो गया, और है x के 0 पे y -7 है, मीन्स यहाँ पे आया, और x के 7 पे y 0 है, x के 7 पे y 0 है, मीन्स यहाँ पर, और x के 2 पे y -5 है, -5 है, ये हुआ। ये मेरा इक्वेशन हुआ किसका, ये मेरा इक्वेशन है x - y इक्वल टू 7, और ये इक्वेशन है 3y इक्वल टू 4 - 2x, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया 5 - 2, 5 - 2, x के जगह पर अगर यहाँ भी हम 5 बैठाते हैं तो -2 आ ही जाता है ना, तो 5 - 2 मेरा इंटरसेक्शन हो गया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज
required point of intersection is 5 minus 2. Okay. Oh, then this exercise is finished and chapter also finished.